उजाले की ओर में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। भाई बहनों, अपनी भारतीय परंपरा रही है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारी भारतीय संस्कृति का ये मूल आधार है कि हम अंधकार से उजाले की ओर बढ़ें, अंधकार को पीछे की ओर छोड़ें और उजाले की ओर अपने कदम बढ़ाएं। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं कि जिस प्रकार अपने जो महीना है, महीने की शुरुआत हमेशा कृष्ण पक्ष से होती है, लेकिन नया जो साल होता है वो 16वीं तिथि यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। कारण क्या है? क्योंकि पीछे के जो 15 दिन हैं वो अंधकार को पीछे छोड़ें और उजाले की ओर बढ़ें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्यारी एक योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना। और अपने राजस्थान में तो इसका बहुत बड़ा एक स्कोप है। कारण क्या है कि राजस्थान में कितनी धूप है, सूर्य कितना चमचमाता है। इस सूर्य की जो कभी खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा, इसको संचित करके हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और हमारे घरों को उजाले से बिल्कुल सुनहरा बना सकते हैं। तो आज इसी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अपन चर्चा करेंगे, जिसकी जानकारी लेकर हमारे बीच पधारे श्री अशोक कुमार जी त्यागी, जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, और साथ ही प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नोडल अधिकारी भी हैं और आज स्टूडियो में पधारे। तो आपका स्वागत है सर। अशोक जी, सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें 75,000 करोड़ का पूरे देशव्यापी बजट अलॉटेड है और 1 करोड़ कनेक्शन जो सोलर रूफटॉप हैं वो लगाने का लक्ष्य है। राजस्थान को भी इसमें 5 लाख सोलर रूफटॉप कनेक्शन लगाने का लक्ष्य मिला हुआ है। इस योजना में उपभोक्ता जो हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, स्वयं अपने छतों पर सोलर रूफटॉप कनेक्शन लगाएं। उसके लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये की सब्सिडी है। इस योजना में जो बिजली उत्पादन करके स्वयं उपभोक्ता अपना उपभोग कर सकेगा और जो अतिरिक्त बिजली बनती है उसको वो डिस्कॉम को बेच सकेगा। तो लगभग छोटे उपभोक्ता जो हैं घरेलू श्रेणी के, वो एक तरीके से निःशुल्क उनका बिजली का जो बिल है शून्य हो जाता है और अपना स्वयं का ही जनरेशन वो करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत ही इसके लिए केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बहुत ही गंभीर है और हम सब डिस्कॉम जो है उसमें नोडल एजेंसी है राजस्थान के लिए, और ये योजना का सभी को, घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ लेना चाहिए। तो त्यागी सर जी, जैसे ये योजना है, ये तो जो सौर की जो ऊर्जा है ये तो अथाह है, इसकी राशि की कोई पार ही नहीं, इसका कोई छोर ही नहीं है। तो ये अक्षय ऊर्जा एक तरीके से, और क्योंकि जो भी जैसे परमाणु ऊर्जा भी है, पेट्रोलियम से भी हो सकता है, लेकिन इसका एक सीमित दायरा है, सीमित मात्रा है और ये अक्षय ऊर्जा है। तो निश्चित रूप से इसका अगर उपभोग करेंगे तो ऊर्जा का जो स्रोत है वो कभी कम भी नहीं होगा। और अपने राजस्थान की जो चमचमाती हुई धूप है, इनका तो बहुत ज़्यादा अपने को फायदा मिल सकता है। और देखें तो इसके मुख्य रूप से मोटे मोटे फायदे क्या हो सकते हैं अपने को? देखिए, राजस्थान के लिए तो ये जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना है एक तरीके से वरदान है। बिल्कुल। यहाँ राजस्थान में हमें काफ़ी समय तक धूप रहती है, साफ आसमान रहता है, तो ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो सकता है सोलर के द्वारा। तो ये जो आम उपभोक्ता है, इसमें अपने घर की छतों पर सोलर के सेल लगा के, रूफटॉप सोलर प्लांट बोलते हैं जिनको, अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने उसके कनेक्शन है, उसकी कैपेसिटी है, उसके अनुसार लगा के और स्वयं का उत्पादन कर सकता है। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो जो उपभोग, जो कोयले से आधारित बिजली बन रही थी, तेल से, और जो पर्यावरण को खराब कर रही थी, उस बिजली के उत्पादन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस उत्पादन को कम करना पड़ेगा। और हम लोकल ही जो अक्षय ऊर्जा है, जो साफ ऊर्जा है, जो प्रदूषण नहीं देती है, उसका उत्पादन स्वयं उपभोक्ता खुद करेगा और एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण में उपभोक्ता स्वयं भागीदार भी होगा। वाह। तो ये बहुत ही आम उपभोक्ता के लिए एक पर्यावरण के प्रति जागृति भी पैदा करती है, हमें भविष्य के लिए इस पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। और अपना स्वयं का जो सोलर का प्लांट लगा के आप 25 साल तक इसकी लाइफ होती है। तो आप एक बार प्लांट लगा लेते हैं सोलर का, तो 25 साल तक आप निःशुल्क बिजली उससे लेते रहते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक तरीके से बचत का रास्ता खोल देते हैं, क्योंकि उनका बिजली का बिल तो शून्य हो गया। तो जो पैसा जो बिजली के बिल में लगता, वो आप अपनी अन्य आवश्यकताओं में लगा सकते हैं, आप अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपको खुशहाली के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना है। राज्य सरकार भी इसमें बराबर भागीदारी निभा रही है और
उच्च स्तर से मॉनिटरिंग भी की जा रही है इसकी। जी त्यागी जी, देखा जाए तो ये विश्व स्तर पर मानव की जो मानव कल्याणकारी योजना भी है, इसमें मानवीय जो मूल्य हैं वो भी इससे जुड़े हैं कि इससे बड़ी बात तो यह है कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं हो रहा है। नहीं तो अपन जैसे कोयला आधारित बिजली है उससे भी पोल्यूशन होगा, आपके परमाणु आधारित बिजली का उत्पादन हो रहा है उससे भी पोल्यूशन होगा, चाहे वो जल से अपन बिजली उत्पादन करते हैं तो उसमें भी जल का खर्चा भी है, उसमें भी प्रदूषण होता है। तो एक तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, तो मानव ये मूल्य इसमें छुपे हुए हैं। और साथ में एक बड़ी बात आपने ये बताई कि जो जिस उपभोक्ता ने ये सोलर पैनल लगाया अपनी छत के ऊपर, रूफटॉप पर, उसको एक मूल्य भी मिल रहा है, उससे वो आमदनी भी कर सकता है। तो ये आमदनी किस प्रकार होती है इसमें? देखिए, जो उपभोक्ता ये पीएम सूर्य घर में आवेदन करते हैं और अपने यहाँ 3 किलोवाट तक का या जो अपनी आवश्यकता अनुसार सोलर प्लांट लगाते हैं, वो स्वयं की बिजली भी करते हैं। लेकिन ये सोलर में बिजली जब तक सूर्य होता है तब तक ही पैदा होती है, बाकी समय उसको डिस्कॉम का जो नेटवर्क है विद्युत विभाग का, उससे बिजली लेते हैं। तो इसके अंदर एक नेट मीटर लगता है, उसमें रोज का हिसाब होता है कि कितनी बिजली आपने डिस्कॉम से ली और कितनी आपने सोलर से उत्पन्न की और स्वयं उपयोग की। तो ये लेखा जोखा मीटर के द्वारा रखा जाता है और महीने के अंत में एक नेट मीटर जो होता है वो बताता है कि आपने कितनी बिजली तो पैदा की, कितनी आपने उस बिजली में से उपयोग किया और कितनी बिजली आपने डिस्कॉम को दे दी। तो उसके आधार पे ही आपका बिल आता है। यदि आपने जितनी बिजली पैदा की उतनी ही बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो आपका बिल शून्य आता है। और यदि आपने बिजली थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर ली, जैसे बरसात के दिनों में हो सकता है या अन्य सर्दी के दिनों में जब सूर्य कम रहता है, तो उस समय जितनी बिजली आपने पैदा की और डिस्कॉम से जितनी बिजली ली, अगर डिस्कॉम की बिजली ज़्यादा है तो उतने डिफरेंस का ही, उसके अंतर का ही बिल आएगा। और यदि आपने बिजली ज़्यादा पैदा की है, उपयोग कम किया है, तो आपने डिस्कॉम को जो बिजली बेची है, डिस्कॉम इसको आज की तारीख में ₹2.71 के हिसाब से खरीदता है और उसको आपके अगले बिल में क्रेडिट करता है। और ये क्रेडिट जो है आपका हर महीने चलता रहता है, अगले बिल में समायोजित किया जाता है। और साल के अंत में पूरे साल के अनुसार अगर आपने बिजली ज़्यादा पैदा की है और डिस्कॉम से आपने बिजली कम ली है, तो उतने यूनिट का आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अगर आप अपनी क्षमता के से थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हैं या आप तरीके से बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसका मितव्ययता के साथ करते हैं, तो आप डिस्कॉम को बिजली बेच सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत अच्छी, ये तो महत्वाकांक्षी योजना रही वाकई में। आम के आम और गुठलियों के दाम, बड़ी अच्छी सोच के साथ इस योजना को शुरू किया गया। तभी है मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्योंकि अगर अपन ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो अपने को पैसा मिलेगा, और मुफ्त नहीं है। तो देखा जाए तो एक तरीके से आपको इनकम देने वाली एक योजना है। अगर अपन ने ज़्यादा उत्पादन किया, अपन ने उसको यूज कम किया, तो अपने को पैसा भी मिल रहा है। तो आम के आम गुठलियों के दाम, एक पैसा भी आप बचा रहे हो, कमा भी रहे हो, पर्यावरण का पोल्यूशन नहीं हो रहा है और अपनी छत का एक सदुपयोग भी हो रहा है। और इस प्रकार से जब पर्यावरण के प्रति समर्पित ऐसी योजनाओं से आदमी में धीरे धीरे फिर और मानसिक विकास होता है, फिर वो और देखता है यार पर्यावरण के प्रति और अपन क्या करें। तो एक उसके जो निजी जीवन है उसके में वैचारिक परिवर्तन भी आता है, वो भी उसमें शुद्धता निश्चित रूप से आती है। एक सर, अगर कोई आदमी ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है इसका लाभ लेना चाहिए तो उसकी क्या क्या पात्रताएं होती है? देखिए, पात्र होने के लिए तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके नाम एक बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। 2 ही हैं। और मैं आपको आगे भी बता दूं कि किस तरीके से वो करे। तो पीएम सूर्य घर भारत सरकार का पोर्टल है, उस पर वो अपना स्टेट चूज़ कर ले, स्टेट को सेलेक्ट करे और डिस्कॉम जिस विद्युत क्षेत्र में वो आता है वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी काम कर रही है उसको सेलेक्ट करे। उसके बाद वो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी कर दे तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो अपना के नंबर, जैसे बिलों में आपने देखा होगा 12 नंबर का 12 डिजिट का के नंबर होता है हमारा। जैसे ही आप 12 डिजिट का के नंबर डालते हैं तो हमारा पीएम सूर्य घर पोर्टल के साथ सीधा इंटीग्रेशन है। उपभोक्ता की सारी जानकारी कि कहाँ रहता है वो, क्या उसका लोड है, क्या उसका एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, सब कुछ पीएम सूर्य घर पोर्टल पे आ जाता है। तो वो कितना कनेक्शन लेना चाहता है, 2 किलोवाट का लेना चाहता है, 3 किलोवाट का लेना चाहता है, अपनी आवश्यकता अनुसार उस पर वो भर दे। भरने के पश्चात वो उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सबमिट कर देगा, तो वो हमारे डिस्कॉम पे दिखने लगेगा। साथ साथ ही उसको वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीएम सूर्य घर पोर्टल है, राजस्थान में करीब 500 के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में
जो पीएम सूर्यघर के जो आरटीएस प्लांट है, जो रूफटॉप सोलर प्लांट है, वो लगाते हैं, ऐसे वेंडर जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें से आप अपने क्षेत्र का देखते हुए अपने आसपास जो काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, उसमें से उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे संपर्क करेगा, वो आपको कोटेशन देगा और उससे आप सोलर का प्लांट लगवा लेंगे। साथ साथ ही डिस्कॉम के पोर्टल पर भी वो आ जाएगा, तो डिस्कॉम को जो कार्रवाई करनी है, जैसे नेट मीटर बदलना है तो उसके लिए आपको मीटर जमा करवाना पड़ेगा। उसको अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन है और 3 किलोवाट का लेना चाहता है तो 2 किलोवाट का लोड भी बढ़वाना पड़ेगा। तो ये सारी कार्रवाई डिस्कॉम के स्तर पर की जाएंगी। अभी ये ऑफलाइन है, लेकिन हम बहुत जल्दी ही ये कार्रवाई भी ऑनलाइन कर देंगे और उपभोक्ता को डिस्कॉम के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो घर बैठे ही ऑनलाइन ही ये सारे काम कर सकता है। और जब उसका प्लांट लग जाएगा तो उसकी कंप्लीशन रिपोर्ट डालनी होती है, वो पीएम सूर्यघर पोर्टल पे ही डलेगी। उसमें उसको देखना होता है कि क्या क्या हमने पैनल लगाए हैं, किस किस नंबर के लगाए हैं, उनकी डिटेल, अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है, वो सारे सर्टिफिकेट वेंडर उसमें ट्रेंड हैं। और साथ साथ ही पीएम सूर्यघर पोर्टल पे लिखा हुआ आता है कि भाई आपको ये कागज़ जो हैं वेंडर से लेके लगाने हैं। ये जब रिपोर्ट आ जाती है तो हमारा डिस्कॉम के अधिकारी जो हैं वहाँ एक बार चेक करने जाते हैं जी। जैसे ही वो कंप्लीशन रिपोर्ट के हिसाब से जेईएन वहाँ या एईएन जो भी संबंधित है एरिया का, वो देखने जाता है। अगर सब कुछ नियमानुसार है, सुरक्षित है, तो वहाँ पर वो मीटर लगा देते हैं और आपका पीएम सूर्यघर का कनेक्शन नेट मीटर का चालू हो जाता है। अब एक इसमें देखा जाए तो एक सामान्य परिवार होता है जिसमें छोटा परिवार है, बुजुर्ग मम्मी पापा हैं, और जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं। तो इस ऐसा परिवार है, उसमें कितनी किलोवाट का कनेक्शन ठीक रहता है? एक संयुक्त परिवार भी होता है, गाँव में ऐसा होता है 4 भाई हैं, चारों भाई संयुक्त परिवार से रह रहे हैं, तो उसमें आप उनको क्या राय दोगे कि कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया जाए? देखिए, एक परिवार के लिए वैसे 3 किलोवाट कनेक्शन काफ़ी कुछ होता है, सफिशेंट है। दूसरा, इसमें यह भी देखना पड़ता है कि हमें सोलर पैनल लगाने के लिए छत पर कितनी जगह है, उसके अनुसार ही सोलर पैनल लगेगी। अगर मुझे रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है लेकिन छत पर मेरे जगह नहीं है तो वो समस्या आ सकती है। तो हम अपनी छत पर कितनी जगह है, कितने किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ये उपभोक्ता को स्वयं डिसाइड करना पड़ता है। मेरे हिसाब से 3-4 किलोवाट का कनेक्शन एक आम उपभोक्ता के लिए, सामान्य के लिए सफिशेंट रहता है। और उसमें लगभग आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी भी आती है और जो 50,000 रुपये पर किलोवाट अभी एवरेज रेट है इंस्टॉलेशन का, तो 72,000 रुपये उसको स्वयं के लगाने पड़ते हैं। मतलब इसमें लागत कितनी आती है और सब्सिडी कितनी मिलती है? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि 50,000 रुपये पर किलोवाट का एवरेज ये मान के चला गया है कि लागत आती है जी। तो अगर 3 किलोवाट का लें तो 1.5 लाख रुपये उसकी लागत हो गई। उसमें से 78,000 रुपये की भारत सरकार की सब्सिडी मिल जाती है, 72,000 उससे लगाने पड़ते हैं। लेकिन 72,000 में भी वो चाहे तो बैंकों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बैंकों को बोला हुआ है और यहाँ भी इसमें ऋण उपलब्ध है, बहुत ही कम रेट पे, 6-7% पर ही ऋण उपलब्ध है। आप वो लगा सकते हैं, तो आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है और इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह भी जमा नहीं करनी है। ये भारत सरकार ने नॉर्म उनके निर्धारित कर दिए हैं, तो बैंक इसमें लोन देते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आप बाद में किस्तों में दे सकते हैं ये सब। यानी कि सरकार कृत संकल्पित है कि हर घर में उजाला हो, और उसके लिए देखो आप जिस प्रकार सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि जो लागत आती है उसका तकरीबन 70-80% तो उसको सब्सिडी मिल जाती है। साथ में बिजली उत्पादन करके वो कुछ अर्निंग भी कर सकता है। और साथ में तीसरी बात यह है कि किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस योजना का लाभ लेना चाहिए, तो बैंकों को भी निर्देश दे रखा है कि न्यूनतम ब्याज दर पर उसको लोन भी मिल रहा है और आसान किस्तों के साथ वो उन्हें चुका करके कर देता है। बिल्कुल। आपने जो आवेदन का तरीका बताया, एक तो ऑनलाइन कुछ कर रहे थे, एक आपने ऑफलाइन भी कुछ व्यवस्थाएं बताई थी, तो ऑनलाइन कौन कौन सी व्यवस्थाएं, ऑफलाइन कौन कौन सी? मैं बता दूं, ये व्यवस्था सारी ऑनलाइन ही है। पीएम सूर्यघर पोर्टल पे ही उपभोक्ताओं को रजिस्टर करना पड़ता है जी। और रजिस्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। आपको अपना स्टेट चूज़ करना है और अपना जो जिस डिस्कॉम में आप हैं वो डिस्कॉम का नाम चूज़ करना है। क्योंकि आप विद्युत उपभोग तो पहले से कर रहे हैं, पहले से आपके पास घरेलू कनेक्शन है, तो उसमें आपको बिल में जो के नंबर है वो डालना होता है।
जब बिल में के नंबर जो है वो डाल देंगे तो अपने आप सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल जो हमारे पास हैं वो पीएम सूर्यघर पोर्टल पे चली जाती हैं। तो आपको इस समय डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ नहीं देना मतलब होता, अतिरिक्त कोई दस्तावेज नहीं देना इस समय आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना है। जब आप पीएम सूर्यघर पोर्टल का प्लांट लगवा लेंगे, सोलर प्लांट लगवा लेंगे, तो प्लांट की इंस्टॉलेशन की डिटेल लगवानी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, इसमें जो पैनल होते हैं, सोलर पैनल दो तरह के होते हैं। एक तो डीसीआर पैनल जिनको बोलते हैं, जिसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जो कि देश में ही बनाए गए हैं, अच्छा, उन पर ही ये छूट का प्रावधान है। तो ये सभी वेंडर को भी पता है कि डीसीआर पैनल ही लगाने हैं। पीएम सूर्यघर पोर्टल में अगर कोई कनेक्शन आ रहा है तभी सब्सिडी मिलती है। मेक इन इंडिया भी मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देने के लिए कि यहीं रोजगार हो, यहीं चीजें डेवलप हों, तो इसलिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डीसीआर पैनल है, उनको ही लगाने पर वो हमें सब्सिडी मिलती है। और ये सभी उपभोक्ताओं को भी पता है, पीएम सूर्यघर पोर्टल पे भी लिखा हुआ है। तो सभी जो भविष्य में लगवाना चाह रहे हैं उपभोक्ता, उनसे अनुरोध है कि इसका फायदा उठाएं और डीसीआर पैनल ही लगवाएं। अच्छा, डीसीआर पैनल बताया, एक आपने बताया कि विदेश से भी आया। हाँ, उनको नॉन डीसीआर पैनल बोलते हैं। इनकी क्वालिटी में कोई अंतर है क्या? नहीं, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, बराबर ही है। लेकिन शुरू में विदेशों से आयात होकर आ रही थी, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गई थी, और जैसे जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब इनको देश में बनाया जा रहा है। अभी सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे यहाँ उपलब्ध भी हैं और अब लग भी रही हैं पीएम सूर्यघर। बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया ये भी एक मजबूत होता जा रहा है। साथ में जो अपन सोलर पैनल खरीदते हैं जिस वेंडर से, उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उसकी कोई क्वालिटी ये महत्वपूर्ण होती है क्या? देखिए, जो सोलर पैनल हैं, जो पीएम सूर्यघर पोर्टल है, उसमें हमने और भारत सरकार ने जो स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि आपका पोर्टल पे जो है डिटेल, उसके अनुसार कि पैनल में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या आपको देखना है, केबल आप कैसी लगवा रहे हैं, अर्थिंग में क्या करना है, मोटा मोटा डिटेल दी हुई हैं। और सभी वेंडर भी उसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो वो भी उस तरीके से ही काम करने के लिए बाध्य भी हैं, उनकी जाँच भी होती हैं। साथ साथ जो भी वेंडर आपके यहाँ ये पैनल इंस्टॉल करता है, 5 साल तक का रख रखाव भी इसी में इंक्लूड है, इसमें जुड़ा हुआ है। 5 साल तक की उसकी सही तरीके से चलता रहे, उस वेंडर की ही जिम्मेवारी भी है। तो सही ये लगाने की जिम्मेदारी आपके वेंडर की भी है, और हमारे जो जेईएन जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, वो भी उसको चेक कर लेते हैं, जिससे कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो और 5 साल तक निर्बाध उसका काम चलता रहे, उपभोक्ता का किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। जैसे आपने बताया कि 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वेंडर की रहेगी, तो कुछ मेंटेनेंस में अपन भी ऐसे क्या क्या सावधानियां रखें ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आए अपने? देखिए, वैसे तो 25 साल की लाइफ होती है सोलर पैनल की, और मेंटेनेंस चूँकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, तो बड़े आपको सिर्फ सोलर पैनल की धुलाई करना, साफ़ सफाई करना ही रहता है। कई बार धूल मिट्टी उस पर जम जाती है, कोई पेड़ है आसपास तो उसके पत्ते आके गिर जाते हैं, तो जिससे कि पूरी धूप उस पर नहीं मिल पाती है। तो उसको महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना पड़ता, और उसी से आपका सोलर का प्रोडक्शन सही चलता रहता है। जैसे गर्मियों में अपने राजस्थान में क्या है कि आंधियां ज़्यादा आती है, आंधियों के साथ मिट्टी भी आती है, पेड़ पौधों की टहनियाँ, पत्तियाँ ये भी आ जाती हैं, और ये आपने बताया कि उसको धोया भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल धोया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आंधी और ये ध्यान रखने, तो जो स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे तो हर एरिया के हिसाब से जिस स्ट्रक्चर के ऊपर सोलर पैनल लगती हैं, उस स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखा जाता है कि उतना उसकी कैपेसिटी हो, उतना वो लोड ले सके कि आंधी तूफान में भी उसको कोई नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें पहले से ही जो स्पेसिफिकेशन है उसमें डली हुई हैं, उसके अनुसार ही वेंडर काम करते हैं, उसके अनुसार ही हमारे अधिकारी भी चेक कर लेते हैं। तो ऐसा निश्चिंत रहने वाली बात है, उपभोक्ताओं को चिंता नहीं करनी चाहिए। और नियमित साफ़ सफाई जो है, झाड़ फूँक करना है उसका, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई उसमें देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे छत पे बच्चे गए और बच्चे खेलते खेलते उसके छू ले तो कोई करंट वरंट की? नहीं, बिल्कुल करंट का कोई खतरा नहीं रहता है। इतना दूर बच्चे उस पर टकराए नहीं, कोई चीज़ ऐसी मजबूत चीज़ या कोई ऐसी से डैमेज ना कर दें जिससे वो टूटने का खतरा है। हालांकि बहुत मजबूत होती है, पर फिर भी चूंकि हम हाइट पे लगाते हैं उनको थोड़ा सा, तो बच्चों से वो डिस्टर्ब होने का चांसेस कम रहता है। करीब 5 या 6 फुट की हाइट पे अमूमन लगाया जाता है कि जिससे उस पर सीधी धूप पड़ सके, कोई आसपास की बिल्डिंग की छाया ना पड़े। तो ऐसा कोई खतरा रहता नहीं है, और कोई चीज़ टकराने से, बच्चों को टच करने से कोई करंट का या किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। एक जो बिजली अपन डिस्कॉम को बेच रहे हैं, उस बिजली वो डिस्कॉम के पास कैसे जाती है? क्योंकि हमने देखा है जो मीटर है उसे करंट आता ही है।
और उससे अपन जो घरेलू उपकरण है उनको यूज में लेते हैं। ये बिजली डिस्कॉम तक कैसे पहुंचती है? हाँ, इसकी क्या प्रक्रिया कैसे रहती है? देखिए, इस जो भी पीएम सूर्य घर के तहत ये कनेक्शन लगाए जाते हैं उन पे एक मीटर, अलग तरह का मीटर लगाया जाता है जिसे हम नेट मीटर कहते हैं। नेट मीटर दोनों दिशाओं में बिजली नापता है। डिस्कॉम से कितनी बिजली ली, उस दिशा में डिस्कॉम के तारों से आपके घर तक जो बिजली चली उसकी नाप भी रखता है वो, और आपके घर से डिस्कॉम की तरफ वो करंट की क्वांटिटी के साथ साथ करंट की दिशा भी नापता है। तो उससे पता लग जाता है कितनी बिजली आपने डिस्कॉम को दी और कितनी बिजली आपने डिस्कॉम से ली। तो ये बिल्कुल सही उसका हिसाब किताब रखा जाता है, और जो भी बिजली का जो ज़्यादा बिजली जो उपभोक्ता पैदा कर देता है उसको डिस्कॉम उसके बिल में एडजस्ट करता है, माइनस का बिल देते हैं, और साल के अंत में हम उसको कैश उसके अकाउंट में पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर देते हैं जितना भी उसने बिजली एक्स्ट्रा दी है। जैसे मान लीजिए गांव में कई बार इसकी अपन चर्चा करें, कई भाई लोगों में बैठ के चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो कनेक्शन ले रखा है और मैं क्यों लगाऊं ये सोलर पैनल। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि इसका लगाने का मोटा मोटा मूल उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि आप 25 साल तक के लिए मुफ्त कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। आप अपने लिए भी बचत कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी बचत कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी बचत होगी वो एक तरीके से आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, आप अपनी अन्य ज़रूरतों में पूरा करेंगे। दूसरी बात, आप जो बिजली यहीं पैदा कर रहे हैं, जो डिस्कॉम से नहीं खरीद रहे हैं, अदरवाइज़ ये बिजली हमें थर्मल प्लांट से लेनी पड़ती, दूर से लेके आनी पड़ती, तो वो बड़े बड़े प्लांट जो लगाने पड़ते, उसमें बचत हो रही है। तो देश के तरक्की में भी आप सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक यूनिट आपके घर में जब पहुंचती है तो उसके बदले में हमें 2 यूनिट पैदा करनी पड़ती है, बीच में खर्च हो जाती है, बीच में जो खर्च हो जाती है। तो हम एक तरीके से उससे डबल कैपेसिटी के प्लांट को जो लगने थे उनको रोक रहे हैं, और उनके लगाने का खर्चा रुक रहा है, उनको लगाने में जो पर्यावरण का नुकसान होना था वो रुक रहा है, और हमें बिजली मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा है। आप पर्यावरण में संरक्षण में देश में सहयोग कर रहे हैं, देश की आर्थिक तरक्की में सहयोग कर रहे हैं, और आप एक जिम्मेवार नागरिक बन रहे हैं जो भविष्य के लिए इस पूरे पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, देश की तरक्की में सहयोग कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें सरकार हर तरीके से सहयोग कर रही है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम हमारे सब डिवीज़न लेवल पे सहायक अभियंता के कार्यालय स्तर पर हर सप्ताह वेंडर्स को बुला रहे हैं, उपभोक्ताओं को भी जानकारी दे रहे हैं कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। 5 लाख हमें आवंटित है, 2 लाख के एप्लीकेशन हमारे पास आ चुके हैं। हम उनके लिए लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तो खैर हमने शुरुआत की है तो करीब 18,000 लग चुके हैं, और काफ़ी इनमें से करीब 17,000 को सब्सिडी भी प्राप्त हो चुकी है। अन्य राज्यों की तुलना में देखें राजस्थान में तो क्या स्थिति है इसकी? अन्य राज्यों की तुलना में हमारी ऑल ओवर इंडिया देखें तो हम अन्य राज्यों में मतलब 6-7वें नंबर पर हैं। गुजरात हमसे काफ़ी आगे ज़रूर है, बाकी अन्य राज्यों से हम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और अभी बीच में कुछ इश्यूज ऐसे थे कि हम इसमें लोड बढ़ाने के काम होते थे, उसकी टाइमलाइन निर्धारित नहीं थी, तो हमारे मैनेजमेंट ने बड़ा सीरियस इसको लिया और इसकी टाइमलाइन निर्धारित कर दी। एक SOP बना दी है कि भाई आप आवेदन होने के पश्चात कितने दिन में क्या क्या काम करने हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है, और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरा, अलग से आवेदन नहीं करना है। अगर आपको लोड बढ़ाना, 1 किलोवाट का कनेक्शन है और आपको 3 किलोवाट सोलर लगाना है तो आपको लोड बढ़ाने के लिए अलग से फाइल नहीं लगानी है। तो इन सब चीज़ों के लिए सुविधा करने के पश्चात अब ये गति पकड़ा है प्रोग्राम, और बहुत जल्दी ही हम लगभग 1000 कनेक्शन पर मंथ या उससे ऊपर भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और ये 5 लाख का टारगेट पूरा होने के बाद क्या और भी उसके लिए हमें केंद्र सरकार से अनुरोध करना पड़ेगा। जब हमारे 5 लाख पूरे हो जाएंगे और हमारे राज्य में डिमांड आएगी तो हमें केंद्र सरकार से अनुरोध करके और लक्ष्य लेने पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है जिसके तहत भी मकान बनाए जा रहे हैं और बहुत से बने हैं, ये लोक कल्याणकारी योजना रही। अब लेकिन राजस्थान की कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है, जैसे अपना मरुस्थल है, मरुस्थल में वो जो झोंपड़ी बनाना घास फूस की, वो क्या गर्मियों में ठंडी रहती है, सर्दियों में गर्म रहती है। व्यवस्थाएं होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, योजना होते हुए भी वे लोग पसंद ही कच्चे घरों में रहना करते हैं। तो जिनके छत नहीं है, कच्चे झोंपड़े हैं, उनको इस योजना का लाभ लेना हो तो कैसे लें? देखिए, कच्चे घर हैं, झोपड़ी है, लेकिन मोबाइल फ़ोन वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन को चार्ज भी करना पड़ेगा। अच्छे पैसे वाले लोगों की झोपड़ी, क्योंकि वो भौगोलिक परिस्थितियां मजबूर करती हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको, उनको मोबाइल भी सब यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज भी करना पड़ेगा, और आगे 2 व्हीलर भी सब घरों में आजकल हो रहे हैं, और आजकल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चल गए हैं। तो अपने घर में ही वो खुद चार्ज कर सकता है सोलर प्लांट लगा के, तो उसका
उसका पेट्रोल डीजल का भी खर्चा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक खुद पैदा कर रहा है, अपने घर में इस्तेमाल करे, अपने व्हीकल टू व्हीलर को उसको भी वहीं चार्ज कर ले, तो उसको दूर पेट्रोल पंप पे करवाने के लिए भी पेट्रोल लेने जाना पड़ेगा। तो ये दूरगामी इसका एक परिणाम होंगे और ये बहुत ही एक तरीके से तरक्की के लिए उत्साहित करेगा लोगों को। नहीं, जो कच्चे घर हैं जिनके छत नहीं, तो क्या वहाँ ये कनेक्शन मंजूर हो सकता है, आवेदन कर सकता है वो आदमी? हाँ बिल्कुल, उसका 2 किलोवाट का कनेक्शन हो और उसको ये सोलर सेल लगाने के लिए वो जगह बतानी पड़ेगी कहाँ वो लगा सकता है। अच्छा, आसपास में कोई जगह? हाँ, उसकी अपनी परिधि उसमें होना चाहिए और कनेक्शन बिजली का उसके यहाँ होना चाहिए, ये प्राथमिक रिक्वायरमेंट है। जी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दर्शक भाई बहनों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और एक बार पुनः आपका धन्यवाद। और भाई बहनों, ये था अपना कार्यक्रम उजाले की ओर। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।